प्रेम और आनंद दोनों की बात ही अनूठी है, बड़ी अनूठी बात है। और जब बात ही अनूठी हो तो घटना कैसी होती होगी, यह सोचनीय तथ्य है। और जानते हो कि जो लोग सांसारिक हैं वे भी जीवन भर प्रेम और आनंद की खोजबीन में लगे रहते हैं। पूरा जीवन प्रेम और आनंद की खोजबीन में ही लगा देते हैं। मगर ऐसे लोगों की खोजबीन जरा लंबी है, सीधी सीधी नहीं है, सीधी सपाट नहीं कि सीधी सीधी हो, सीधे सीधे हो। जैसे कि कुछ सोचते हैं कि पहले कुछ प्राप्ति हो जाए, कुछ मिल जाए, कुछ संसार से पा लिया जाए, और जितना जितना अधिक संसार से पा लिया जाए, जैसे कि धन मिल जाए, धन संपत्ति मिल जाए, बड़ा सा बंगला मिल जाए, या बड़ा सा बंगला ना मिले तो बड़ा सा संबंध मिल जाए, या बड़ी सी रिश्तेदारी मिल जाए, तो सब कुछ बड़ा बड़ा। मगर जब मिल जाता है तो पहले तो मिलने मिलाने में ही जीवन का अधिकांश भाग ऐसे ही निकल चुका होता है। जीवन सारा का सारा इसी में व्यतीत हो जाता है, मिलने मिलाने में, कि पहले मिल जाए। मगर जब मिल चुका होता है तो ऐसी दृष्टि, ऐसी आसक्ति कि धन से ही प्रेम मिल सकता है, बड़ी बड़ी निर्मूल पड़ने लगती है, बड़ी बड़ी फीकी पड़ने लगती है ऐसी दृष्टि। तो फिर मालूम ऐसा होता है कि दृष्टि में ही दृष्टि दोष है। दोष दृष्टि का है, और जो दृष्टि है बड़ी अलग अलग है। जैसे कि किसी को संसार अच्छा लगता है और किसी को अध्यात्म। और दोनों एक दूसरे के प्रति बड़े बड़े आकर्षित होते हैं, बड़ा बड़ा अट्रैक्शन है, होना ही चाहिए। कि सांसारिक को आध्यात्मिक अच्छा लगता है और आध्यात्मिक को सांसारिक। क्योंकि एक को दूसरा त्यागी लगता है, कि दूसरा त्यागी है, और दोनों एक दूसरे को त्यागी समझते हैं कि इतना भारी त्याग हमसे तो सुई तक नहीं छूटती। और तुम इन्हें देखो कि इन्होंने सब छोड़ दिया, कितना कुछ छोड़ दिया। तो कितने बड़े त्यागी हैं, कितने बड़े त्यागी महाराज हैं। तो संसारी की बात तो हम समझ सकते हैं कि संसारी क्या बोलता है, क्योंकि हम खुद संसारी हैं। तो जो संसारी की भाषा है, शैली है, वह
हम समझ जाते हैं, क्योंकि भाषा शैली सांसारिक है और हमारा अनुभव भी सांसारिक। तो वह तो बात समझ में आती है कि किसी आध्यात्मिक को देख लो तो तुम लट्टू हो जाओ कि बताओ इतना बड़ा त्याग। मगर जो ठीक ठीक आध्यात्मिक है, जो ठीक ठीक स्पिरिचुअल है, वह संसारिक को देखकर आश्चर्यचकित होता है कि ये कितने बड़े त्यागी महाराज हैं। मैं तो कुछ भी नहीं, इनके पैरों की धूल भी नहीं, क्योंकि इन्होंने प्रेम छोड़ा, आनंद छोड़ा, सच्चिदानंद छोड़ा, ध्यान छोड़ा, समाधि छोड़ी, आत्मा छोड़ी, परमात्मा छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया, सबका त्याग कर दिया। ये कितने बड़े त्यागी हैं, महात्यागी। ऐसे त्यागी कि जैसे कि कोई मकड़ी होती है जो कि जाल बुनती ही रहती है, तो जाल बुनते रहो। बुनने की जो एक कुशलता है उसमें पूरे पूरे निपुण हो जाओ, रोज रोज होते रहो, तो प्रवीणता रोज रोज की नए नए जाल दिखाएगी कि जाल ऐसे बुनो, वैसा मत बुनो, नए नए जाल बुनो, कि आजीवन बुनते ही चले जाओ और फिर अपने ही जाल में फंसकर मर जाओ, अपने ही जाल के भीतर, फिर अपने ही जाल में लटक जाओ। तो फिर होता क्या है कि 4 आदमी कांधे पर उठा लेते हैं और बोलते चलते हैं, और उनके बोल भी क्या बोल हैं कि राम नाम सत्य है। और जो ऐसा बोलते हैं कि राम नाम सत्य है, ये बोलने वाले भी और ये जिसे उठा कर ले जाते हैं वह भी, ना तो कोई इनका सत्य से संबंध है और ना उसका कोई सत्य से संबंध रहा है कि जिसे उठाकर वो लेकर जाते हैं। तो बस बीच बीच में वार्तालाप होता है हल्का फुल्का कि जीवन तो एक जाल है, जाल, गहरा जाल, माया जाल। तो होता क्या है कि जो ठीक ठीक धार्मिक आदमी होता है, ठीक ठीक आध्यात्मिक आदमी होता है, वह संसारिक को त्यागी समझता है, कि जो सांसारिक व्यक्ति है वह त्यागी है। तो एक बार हुआ ऐसा, थोड़ी सी बात और हम समझ सकते हैं कि एक राजकुमार था और कुरु का राजकुमार था। तो कुरु का राजकुमार था, मगर था तो राजकुमार, मगर स्वभाव से कुछ अलग था। वो भक्ति में डूबा रहता हर समय, श्री कृष्ण की भक्ति में इतना तल्लीन हो जाता, इतना डूब जाता कि जितना डूब जाता तो उसे सारी बातें उतनी व्यर्थ व्यर्थ लगती, उसे फिर राजमहल भी व्यर्थ व्यर्थ दिखाई देता।
जब व्यर्थता इतनी युवा उम्र में सामने आ गई तो उसने क्या किया कि वह सब कुछ छोड़ छाड़कर वृंदावन आ गया और वृंदावन में अपनी पूजा भक्ति में पूरा पूरा डूब गया। तो बड़ा अजीब इत्तेफाक हुआ कि वहां से मगध के नरेश भी होकर जाते थे। कोई तीर्थ यात्रा रही होगी, तीर्थ यात्रा से निकलते होंगे। तो वे जब निकले तो इत्तेफाकन हुआ क्या कि उनकी आंखें रुक गईं, थम गईं और इसलिए थमी कि उसे देख लिया, उसे देखकर। और उसे देखा क्या कि राजा के मन में भी थोड़ी शांति आ गई। राजा भी थोड़ा शांत शांत सा होने लगा ऐसी अपूर्व शांति को देखकर जो कि उसके चेहरे पर थी। और वह तो बैठा था, आंखें बंद, डूबा हुआ सा, आंख ही नहीं खोलता था। तो राजा सोचने लगा कि आंखें बंद, खोलता ही नहीं, तो फिर बंद आंखों से क्या देखता है। खैर राजा बैठ गया प्रतीक्षा में। घंटों हो गए, काफी समय हो गया, मगर वह उठे ही ना। वह ऐसा कि जैसा कि कोई पत्थर। खैर बाद में हुआ क्या, जब उस युवक की आंख खुली तो आंख खुलते ही राजा की जिज्ञासा जाग उठी। राजा तो सांसारी था, तो बड़ी नेचुरल बात है कि जो सांसारी हो उसका प्रश्न भी बड़ा सांसारिक ही होगा। तो उसने पूछा, राजा ने पूछा कि देखने भालने में तो तुम ऐसे नहीं लगते हो जैसे दिखाई देते हो। देखने भालने में तो तुम राजकुमार से लगते हो। तुम मुझे इतना बताओ कि कौन से राज परिवार से हो, क्या नाम है तुम्हारा। और जानते हो, मैं तुम पर, जो तुम्हारे ऊपर अपूर्व शांति है, शालीनता है, इसके ऊपर बड़ा मंत्रमुग्ध हूं। और फिर मेरी कोई संतान भी नहीं। तो तुम एक काम करो कि तुम मेरे साथ मगध चलो। यहां कहां पड़े हो, ये तो बड़े अभावों का जीवन है, यहां पर सारे अभाव के अभाव। तो तुम तो त्यागी हो, तुम ये त्याग व्याग छोड़ो। मेरा आग्रह और विनती भी है कि तुम मेरे साथ मगध चलो, मैं तुम्हें गोद लेता हूं। और जब राजा हो जाओगे तो फिर बात क्या, राजा की बात तो बड़ी अद्भुत होती है, फिर तो शादी भी हो जाएगी, क्योंकि राजा का एक तगमा लगा होगा, तो सब कुछ अच्छा होगा। फिर गृहस्थी भी हो जाएगी, फिर तुम राजमहल के सुख भोगना। यहां पर कहां अभाव का जीवन जीते हो। तो हुआ क्या कि युवक मुस्कुरा के बोला, बड़ा मुस्कुरा के, कि एक बात तो बताओ कि क्या राजा को दुख भोगना नहीं पड़ता है।
ये बताओ, क्या दुख नहीं भोगने पड़ते हैं? और फिर यह भी बताओ कि क्या जो ग्रस्त व्यक्ति होता है उसको दुख नहीं भोगने पड़ते हैं? तो राजा बोला कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। दुख तो भोगना ही पड़ता है, और दुख अपने अपने प्रारब्ध के हिसाब से सब भोगते हैं। मैं भी भोगता हूं। मैं दुखी हूं, इसीलिए तो तुम्हारी तरफ इतना आकर्षित हुआ कि तुम्हारे अंदर इतनी शांति। तो दुख तो भोगने पड़ते हैं, चाहे राजा हो या रंक हो। तो युवक बोला कि मैं यहाँ पर महासुख भोगता हूँ। महासुख, तुम मेरे महासुख में विघ्न मत डालो। मुझे तो आप त्यागी लगते हो कि आप त्यागी हो। इतना बड़ा महासुख छोड़कर आप और जहां तक मेरा राजघराने के साथ में संबंध है, तो मेरा संबंध ऐसा कुछ भी नहीं कि किसी राजघराने के साथ हो। मेरा संबंध तो बस श्री कृष्ण के साथ है, उनकी भक्ति में है। और किसी के साथ मेरा क्या संबंध होगा? मैं प्रेमी उसी का, उसी कृष्ण का। वही मेरा आनंद है। ये तो खैर विराट की बात है, बड़े विराट की, विराट प्रेम की। मगर साधारण प्रेम में भी ऐसा हो जाता है। साधारण प्रेम में भी लोग बाग सब कुछ छोड़ देते हैं। अभी हाल फिलहाल की बात है कि जापान की राजकुमारी ने शाही पद छोड़ दिया, ठुकरा दिया। शाही दर्जा, शाही दौलत पूरी ठुकरा दी। और क्यों? वो भी एक आम नागरिक के प्रेम के लिए। क्योंकि हुआ ऐसा कि उन्हें एक आम नागरिक से प्रेम हो गया। और प्रेम क्या हुआ कि सारी की सारी आलोचनाओं का दौर शुरू हो गया। तो वहां पर ऐसा होता है कि कोई शाही दर्जा छोड़ता है तो उसे लगभग 13 लाख डॉलर, 13 लाख डॉलर्स मिलते हैं। तो राजकुमारी ने वे भी छोड़ दी। तो विवाह बेहद सामान्य ढंग से हुआ। तो जीवन में प्रेम का कोई विकल्प नहीं होता, हो भी नहीं सकता। मगर हम जैसे लोग विकल्पों में ही जीवन को गवा देते हैं। ये हमारी मूर्खता है।